मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, मैं अजय कुमार यादव, आज मैं आपको क्लास 9 का मैथ का बचे हुए एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.5 बताने वाला हूं, जो नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का है। इससे पहले भी हम बताए थे, 1 से लेकर 4 तक बता चुके हैं, और ये 5वां एक्सरसाइज है, प्रश्नावली 5 है, 1.5। इसमें पहला सवाल है, और ये पूरा एनसीईआरटी बुक का है, और आपको ये बना लेते हैं एनसीईआरटी बुक का, तो प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सारे सवाल आपको इसी से आएंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग पहला सवाल को समझते हैं। इसमें बोला है, निम्न संख्याओं की पहचान परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में करें। तो ये जो दिया हुआ 1 से लेकर 5 तक जो सवाल दिया है, इसको पहचानना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, सबको बारी बारी से। पहले ध्यान से देखिए, 2 माइनस √2 है, √3 सॉरी। तो इसके साथ क्या है, √3 है। तो √3 अगर जिसके साथ रहेगा कोई भी संख्या, वैसे तो 2 क्या है, परिमेय संख्या, और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। लेकिन दोनों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा या गुना का चिन्ह रहेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो है, इसके साथ कोई भी संख्या अगर जुड़ा रहेगा परिमेय संख्या, तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अब आप कहिएगा कि √3 और √3 दोनों तो अपरिमेय संख्या ही है, तब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, तो 3 निकल जाएगा। तो सेम संख्या गुना होगा तब ना हो जाएगा परिमेय संख्या, या सेम संख्या में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो 0 क्या है, परिमेय संख्या है ना, 0/1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन एक परिमेय रहेगा और एक अपरिमेय रहेगा, तो उसको जोड़ कीजिए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग कीजिए, वो भी अपरिमेय ही हो जाएगा। समझ गया ना, सीधा सीधा कंसेप्ट। अगर 10 गो चोर है, एक दो अच्छा आदमी भी रहेगा, तो वो भी चोर में ही गिनती आ जाएगा। समझ गया ना, उसी तरह ये भी है। तो इसमें अपरिमेय संख्या का महत्व ज्यादा दिया गया, इसीलिए अपरिमेय संख्या है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो 3 है, अब प्लस में √23 है, और माइनस रूट क्या है, 23 है। तो ये √23 सेम क्या है, कैटेगरी का है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 3। और 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और 3 रूट से बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो इसमें देखिए, 2√7 और 7√7 है। तो √7 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2/7। तब अब तो जानते हैं कि जो संख्या रूट में रहता है, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो क्या होता है, अपरिमेय। और जो रूट से बाहर है वो परिमेय है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये सिंपल सवाल है, आपको यही जानना है कि जो रूट के अंदर रह जाएगा वो अपरिमेय, रूट के बाहर रहेगा वो परिमेय हो जाएगा, पहले भी बताया। अब देखिए 1 इसमें है, 1 तो 1 तो परिमेय है, लेकिन भागा √2 से दिया गया, रूट वाला से दिया गया, तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय संख्या। अब दूसरा नंबर सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है पहले की तुलना में। निम्न को व्यंजकों को सरल कीजिए, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो इसको सॉल्यूशन करना है। तो आप देखिए 3√3 है और प्लस इंटू 2√2 है। इसको अब एक जैसा है नहीं, तो इसको गुना कराना होगा। तो बारी बारी से इसको गुना करेंगे। चलो 3 को पहले 2 से कराइए, तो 3 गुना क्या हो जाएगा, 6। और फिर 3 को √2 से कराएंगे, तो 3√2 हो जाएगा। और फिर अब ये वाला 3 को इससे कराएंगे, तो 2 रूट क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि 2 बाहर है और √3 अंदर है, लिख दिए।
फिर √3 को √6 से √3 को √2 से, तो √3 √2 रूट में गुना हो जाता है, 3 गुना क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, अब ये तो कोई आगे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये √3 में है और ये √2 है, ये दोनों एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ये √6 है, ये भी अलग है, ये 6 जो है बाहर है, ये इसको इतना ही पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि आगे इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं होने वाला। अब ये दूसरा नंबर सवाल है, 3 + √3 3 - √3 है। अब देखिए ये प्लस में है और एक माइनस में है। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है a² - b² का, होता है ना, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। तो ये वाला दिया है, तो ये बनाएंगे, हम लोग का अलजेब्रा का रूल है। तो अब क्या करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 होगा ना जी। ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर है, तो √3 रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। समझ में आया। अब देखिए ये है √5 और √2, तो ये तो a + b का होल स्क्वायर है, उस पर तोड़ दीजिए बस सिंपल। तो √5 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। 2 a की जगह क्या है √5, b की जगह क्या है √2। चलो √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2। स्क्वायर अगर रूट को करते हैं तो केवल रूट हटता है, संख्या वही लिखा जाता है। तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा √2 का 2। ये अभी बताए थे कि रूट के अंदर गुना होता है। ये तो 2 बाहर है, लेकिन 5 और 2 क्या है रूट में है, तो रूट में ही गुना हो जाएगा, तो 5 दूना 10। अब एक जैसा है तो जोड़ दीजिए, जैसे ये है 5 और 2 7 और प्लस 2√10। ये हो गया आपका आंसर। सवाल नंबर चौथा, देखिए दोनों माइनस में ही है, तो ये किसका आता है a - b का होल स्क्वायर होता है। a - b का होल स्क्वायर को 2 बार वही को लिख सकते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 है तो इसको 2 बार हम माइनस में लिख सकते हैं। अगर प्लस यहाँ रहेगा तो प्लस में 2 बार लिख सकते हैं। इसी को तोड़िएगा तो a² + b² - 2ab का फॉर्म आता है। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। तो ये तो माइनस में है, तो माइनस वाला को तोड़िए, तो √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर -2ab होगा, क्योंकि ये माइनस में है। 2 a की जगह 5 और b की जगह 2। बोलिए √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, ये क्या हो जाएगा -2 और 5 दूना 10। 5 और 2 जोड़ दीजिए, एक कैटेगरी का है तो 7 हो जाएगा और -2√8। ये हो गया आपका आंसर। आप ध्यान से समझिएगा, एक सवाल यहाँ पे आपको छूट गया, ध्यान से समझिए। पहले बताए थे कि पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है। अब इसके साथ कोई भी गुना भाग में रहेगा वो भी क्या हो जाएगा अपरिमेय ही हो जाएगा। तो 2 से गुना कराया गया है तो फिर भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, एक 2 × पाई। अब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जब गुना कराते हैं तो अपरिमेय ही आता है। तो इसमें 2 क्या है परिमेय है, लेकिन पाई अपरिमेय है, तब गुना होगा तो अपरिमेय ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ अपरिमेय संख्या। समझ में आया। तो ये है आपका 1 और 2। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 में चलते हैं। ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। और पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए क्या d, ये क्वेश्चन में दिया हुआ सब लिखा हुआ के अनुपात से, माने मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से, अनुपात में मतलब बटा में हो जाएगा, c/d हो जाएगा, के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। अर्थात क्या हो जाएगा पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। ये तो सब कोई जानता है, पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करें, करना क्या है
सिंपल सी बात है, पाई बराबर सी बटा डी है, जहाँ सी वृत्त की परिधि है, क्वेश्चन में ही दिया है, और डी वृत्त का व्यास है। हम लोग पहले से जो जानते हैं वो बात यहाँ लिखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये सी और डी ये दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय संख्या है, या तो दोनों अपरिमेय संख्या है लेकिन सेम संख्या नहीं रहेगा, सेम संख्या रहेगा, अच्छा √2 बटा √2 रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो √2 बटा √2 रहेगा, तो ये तो परिमेय ना हो जाएगा। अगर दोनों अगर परिमेय में है तो अलग अलग संख्या रहेगा। अगर मान लेते ऊपर √2 है तो नीचे √3 होगा, तो ये नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा। या ये भी कह सकते हैं कि या तो कोई दोनों में से कोई एगो क्या है, अपरिमेय संख्या और एगो परिमेय संख्या है। ये भी सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि परिमेय संख्या का सिचुएशन क्या होता है, अपरिमेय परिमेय को गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो क्या होता है, अपरिमेय ही आता है। और सेम संख्या से परिमेय संख्या को गुना करते हैं तो परिमेय हो जाता है। जैसे √7 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें। तो ये क्या बोल रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सी या डी में कौन अपरिमेय संख्या है यह कहना क्या है, मुश्किल है। दोनों में से या तो सी के जगह पर अगर अपरिमेय रखते हैं तो डी के जगह क्या हो जाएगा, परिमेय। अगर ऊपर परिमेय हो जाएगा सी के जगह तो नीचे क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो फिर उसका रिजल्ट अपरिमेय ही आएगा, क्योंकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या लिखेंगे, इस कथन का कोई अंतर विरोध नहीं है, ये क्लियर है, समझ गए। अब सवाल नंबर हम लोग 4 पर है। ये पिछले एक्सरसाइज में भी हम लोग बनाए थे, वही सवाल है, फिर रिपीट कर दिया है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित करें। ये रूट में केवल है, इससे पहले रूट में नहीं था। तो देखिए हम क्या किए हैं, एक रेखा ले लिए हैं ए बी जो 9.3 सेंटीमीटर का है, और सी और ए यानी कि ए सी का मध्य बिंदु ओ ले लिए हैं। ए सी का मध्य बिंदु यानी ए से ओ का जितना दूरी है उतना ही दूरी ओ से क्या है, सी का है, समझ गए। तो अब करना क्या है, ए बी कितना लिए हैं, 9.3 सेंटीमीटर, देख सकते हैं चित्र में, और बी से सी की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब पॉइंट बी पर क्या करना है कि एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या करना है, लंब खींच देना है, सीधे एकदम स्ट्रेट, समझ गए। ये खींच दिए। अब क्या करना है कि यहां से ये पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर और ये सी से बी से सी की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो अब ये मध्य बिंदु है क्या, ओ, इस पर चाप को रख करके सी पर और ए पर रखेंगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अरे यहाँ से यहाँ तक ऐसे रखेंगे और यहाँ से इधर रखें, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, एक ऐसे चाप घुमाएंगे, थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि मेरा क्या है ऐसी घुमा रहा है, आप चाप से घुमाएंगे तो एकदम सीधा घुमेगा, फिर भी सीधा ही है। तो क्या हुआ, आप क्या देख रहे हैं, ये जो लंबवत रेखा गया है उसको कहाँ काटा है, यहाँ पे। तो इसका दूरी जो है यहाँ से कितना हो गया, बोलिए, √9.3 हो गया, समझ गए। अगर इसी को यहाँ से यहीं से ना खींचे हैं, यहाँ से रख कर अब क्या कीजिए, इस पॉइंट से रख कर यहाँ से चाप को रखिए, और ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर आप चाहते हैं तो बाहर भी खींच सकते हैं। तो इसका नाम क्या रख दीजिए, ए बी सी हो गया, इसका डी रख दो। तो बी से डी की दूरी जो है क्या है, √9.3 है। अगर इसी को इधर तुम लेना चाहते हो तो यहाँ और यहाँ चाप रख कर इसका जो दूरी है उसी से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग, तो यहाँ कट जाएगा। ऐसे घुमाइएगा ना तो कट जाएगा, बी पर रख करके, समझ में आया। बी पर रख देना है या डी पर, तो बी पर से चाप इस पर रखिएगा, ऐसे कीजिएगा तो यहाँ कटेगा ना जी, यहाँ पे कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ये दूरी हो जाएगा। यही हम लोग का क्या आ गया,
बी से इसका नाम पी रख दीजिए, √9.3 आ गया। तो क्या आ गया, बी डी बराबर बी पी बराबर √9.3 सेंटीमीटर है, ऐसी है। ये हम लोग का क्या बन गया, संख्या रेखा बन गया। समझ में आया। इस तरह के सवाल को हम लोग इसी तरह बनाते हैं। और हमेशा जो दिया रहेगा रूट में, मान लेते हैं रूट में दिया है 5.3, तो आप ए बी का मान 5.3 ले लीजिएगा हमेशा। उसके बाद एक बिंदु सी लीजिएगा जिसका दूरी 1 सेंटीमीटर होगा, वो हमेशा लीजिएगा, चाहे अंदर कितना भी दे। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना के इसको लंबवत खींच दीजिएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जो सी लिए हैं और ए है, इसके बीच एक मध्य बिंदु ढूंढिएगा, उपने कट जाएगा, यहाँ समविभाजित करके निकाला जाता है ना, यहाँ पर रख कर यहाँ से खींच दीजिएगा इसी तरह, तो इसमें टच करेगा, वही यहाँ से यहाँ तक का दूरी √5 क्या आ जाएगा 3। और उसी से फिर यहाँ रख करके इधर मिलाइएगा तो यहाँ मिल जाएगा पी बिंदु पर। समझ में आया। तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 में चलते हैं और लास्ट सवाल है, ये 5वां नंबर सवाल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आज मैं बता देता हूं कि ये परीक्षा में एकदम दिमाग में फिक्स कर लो कि एगो सवाल इसमें आएगा ही, फिक्स कर लो, एग्जाम में एगो फिक्स है आएगा, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम बता रहा हूँ इसको परिमेयकरण कैसे किया जाता है, रेशनलाइजेशन। ये रेशनलाइजेशन जब भी होता है तो हर का होता है। आप फॉर्मूला पढ़े हैं, भिन्न बराबर अंश बटा हर। हर मतलब नीचे वाला होता है, अंश मतलब ऊपर वाला। अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बराबर नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो हमेशा जब भी परिमेयकरण होता है, रेशनलाइजेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो नीचे वाला का होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये चारों सवाल बनाकर हम लोग समझते हैं। पहला नंबर सवाल हम लोग बनाते हैं, 1/√7 है। तो देखिए इसका परिमेयकरण करने का रूल है कि 1/√7 है, तो नीचे वाला √7 को हटाने, रूट को हटाने के लिए रूट से ही गुना करेंगे और जो संख्या है उसी से करेंगे, ठीक है। जब इस तरह का सवाल होगा, इसमें कंडीशन अलग हो जाएगा। जब सिंगल संख्या कोई भी रहे और रूट में अंदर रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, मतलब ऐसे संख्या अंदर रहे कि रूट से बाहर ना आए। अभी मत समझना रूट 1/√4, तो इस रूट में थोड़ी ना है, तो बाहर हो जाएगा, इसका पूरा वर्गमूल 2 होता है, तो इसका परिमेयकरण थोड़ी ना होगा। समझ गए। लेकिन ऐसा नहीं देता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं समझाने के लिए कि जब भी यहाँ रहेगा तो रूट में रहेगा, तो उसको कैसे परिमेयकरण करेंगे। तो जो संख्या नीचे रहेगा उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुना करा देते हैं। यानी कि जिस संख्या से गुना कराएंगे उसी संख्या से भाग भी देंगे। समझ में आया। तो √7 से हम लोग क्या कर दिए, गुना कराए तो √7 से भाग दे दिए, फिर काटेंगे तो यही आ जाएगा। समझ में आया। लेकिन काटेंगे नहीं। अब देखो √7 को 1 से कराएंगे तो √7 बोलो, और √7 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। अगर आगे बढ़ाना चाहता है तो रूट में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। ये हो गया आंसर आपका। समझ गए। ये सिंपल सवाल है। एक और मेरे तरफ से समझ लीजिए, अगर √2 रहेगा तो क्या कराएंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना, √2 आई √2 नीचे क्या हो जाएगा 2, और 4 होगा तो 2 ही ना आएगा। ये हो गया आंसर। यही परिमेयकरण है। समझ में आया। तो सिंगल वाला को हम लोग इस तरह बनाएंगे। अब दूसरा नंबर सवाल है, इसका अलग कंडीशन है, इसको समझिएगा। 1/√7 माइनस √6। इसमें किया क्या जाता है कि जब ये प्लस में है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना कराया जाता है, अगर प्लस में है तो सॉरी माइनस में है तो प्लस में। तो इसमें क्या क्या है, नीचे √7 माइनस √6 है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें √7 माइनस √6 से गुना नहीं कराना है। √7 और √6 से तो होगा ही, लेकिन यहाँ किस में है, माइनस में है, तो यहाँ किससे हो जाएगा, प्लस से। विपरीत से कराते हैं, लेकिन जो रूट में संख्या है वो सब वही रहेगा। बस आपको ये करना होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो
प्लस से कराएंगे, ऊपर नीचे गुना भाग। अच्छा, जितना से कराएं गुना उतना ही से क्या कराएंगे, भाग। था ना, ये कट जाएगा तो फिर यही आ जाएगा। बोलो चलो, तो अब इससे को 1 से कराएंगे तो वही रह जाएगा, √7 + √6। अब आपको मालूम है कि गुना में अगर एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो a² - b² वाला फॉर्मूला होता है ना, a + b × a - b। तो ये वाला टर्म हो जा रहा है तो ये वाला ना होगा। तो देखिए इंटू में है, a - b × a + b, तो दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो चलिए, तो a² की जगह क्या हो जाएगा, √7, और b की जगह √6। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब माइनस होगा, देख लीजिए, नहीं ना प्लस कर देना। चलो, तो √7 + √6। चलो, √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7, और √6 का 6, घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 लिखाता नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, समझ गए ना। चलो, अब हम लोग सवाल नंबर 3 समझते हैं। 3 भी सेम यही सवाल है, 2 और 3 सेम है, 5 भी सेम है। इसको समझिए, 2 को। मैथ का रूल है, समझ में आया तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। समझ में आया, इसीलिए इसको कोशिश कीजिएगा हमेशा समझने का। तो चलिए, क्या है, √5 + √2। अब बताइए इसका परिमेयकरण कैसे कराएंगे। अभी बताए हैं कि अगर प्लस में है तो किससे कराएंगे, देखो प्लस है तो यहाँ कुछ ही हो जाएगा, माइनस। समझ में आया, हर हालात में एगो नीचे वाला प्लस में एगो माइनस में रहेगा। तो चलो, 1 से कराएंगे तो ऊपर वाला तो वही रह जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस अभी करवे किए हैं, a² - b², क्या हो जाएगा, √5 √2, और √5 का 5 हो जाएगा, आई हो जाएगा 2, 5 - √2, अब बटा में क्या होगा, 3। ये आंसर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी कर देता है, ये क्या हो जाएगा, 3 आगे ले लेता है, इसको ऐसे कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऊपरे है, ठीक है ना। हो गया। अब आखिरी सवाल है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है बट से वही है। चलिए, 1/√7 - 2 है, वैसी करा देंगे गुना √7 और -2। तो चलिए, √7 है, यहाँ +2 से कराएंगे, जो रहेगा संख्या वही लिखाएगा, लेकिन अगर माइनस में है तो क्या होगा, प्लस। चलिए, तो ये 1 है तो वही रह जाएगा, आई क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। बोलिए, √7 और +2, √7 का 7 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि 2 रूट में नहीं है, ध्यान से समझिएगा, जो नहीं रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। 7 में से 4 गया, क्या हो जाएगा, 3। अभी बताए, ये भी आंसर हो गया, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये आंसर हो गया। समझ में आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समस्या है तो कमेंट कीजिएगा, हम जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।